देखिए बाबू, यहाँ आज थेल्स प्रमेय को हम प्रूव करेंगे। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम, तीनों में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है बोर्ड वाले एग्जाम के लिए। इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले ये दिए गए लैंग्वेज है प्रमेय 6.1 में, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यानी त्रिभुज ये है BC, भुजा के समानांतर DE के अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता, मतलब कोई पॉइंट है जो दो बिंदु कहीं भी प्रतिच्छेद कर रहा, तो एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करते। मतलब यहाँ और ये पॉइंट की चर्चा किया गया कि अगर हम BC के समानांतर एक रेखा DE खींचते हैं तो ये भी को D बिंदु पर प्रतिच्छेद करता तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता, तो बोला जा रहा है कि आपको सिद्ध करना AD बटा BD और AE बटा EC दोनों आपस में बराबर होता है या नहीं होता, ऐसा हमें प्रूव करना। तो सबसे पहले इसमें आपको दिया गया है, सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है कि त्रिभुज एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर, भुजा BC के समानांतर DE एक रेखा खींचा गया है, एक रेखा खींचा गया है, एक रेखा खींचा गया है जो AB तथा AC को AB तथा AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, E बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। अर्थात DE समानांतर आपका क्या दिए गए हैं, BC दिए गए हैं। अब देखिए बाबू, आपको तो सिद्ध क्या करना, ये लिखना। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, दोनों अनुपात में होता, अर्थात AD वटा BD बराबर AE वटा CE, ये दोनों आपस में अनुपातिक बराबर है या नहीं, ये हमें प्रूव करके दिखाना। तो सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी रचना। तो रचना आपका दिए गया है कि आप क्या रचना कर रहे हैं। तो आपका D बिंदु से आप M एक रेखा खींचते हैं तथा E बिंदु से N एक रेखा खींचते हैं, या आपस में मिला देते हैं दोनों को, जैसा कि इस आकृति में मिलाया गया है। देखिए D बिंदु से M तक मिलाया गया है तथा E बिंदु से N तक मिलाया गया है, जो कि परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना, तथा BE ये नहीं चल, तथा BE B से E को भी मिलाया गया और C को D से भी मिला दिया गया। ये दोनों आपस में क्या किया गया, मिला दिए गए हैं। तो रचना में जो आप कर रहे हैं वो चीज को आप लिखेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे रचना क्या कर रहे हैं, EN तथा DM को मिलाया गया है एवं BE और CD को भी मिलाया गया, CD को
भी मिलाया गया, BM और CD को भी क्या किया गया, मिलाया गया। जब इसे आप मिलाते हैं तो आपके पास परमाणु कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, क्या परमाणु प्राप्त होता है कि आपका AD पर प्रीपेंडिकुलर होता है EN, तथा अर्थात आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, EN प्रीपेंडिकुलर किस पर है, AD पर, और उसी तरह से DM प्रीपेंडिकुलर है AE पर। ऐसा आपको प्राप्त हो रहा है। इसके बाद आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता। ऐसा आप जानते हैं, आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप इस त्रिभुज में लेंगे, यहाँ से लेकर मैं ये तो करता हूँ, ठीक है, ADE में सबसे पहले मैं कर रहा हूँ ADE में। देखिए तो लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE ले रहे हैं तो हाफ इंटू बेस कितना, बेस हमारे पास AD हो जाएगा आधार, और ऊंचाई का काम हमारे पास क्या करेगा, EN करेगा, EN लूंगा। फिर नेक्स्ट अब अगले त्रिभुज के लिए करेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज। अब अगले त्रिभुज हम BDE के लिए करेंगे, BDE के लिए 1/2 बेस हमारा क्या होगा, तो बेस हमारा BD होगा, लेकिन हाइट हमारा EN ही काम करेगा। हाइट कौन सा काम करेगा, EN, क्योंकि आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर एक ट्रायंगल खींचा जाता है इस प्रकार का, अगर कोई ट्रायंगल खींचते हैं तो यहाँ से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं, अपने आप मन से एक काल्पनिक लाइन खींचते हैं, तो जो हमारा हाइट का काम करता, अर्थात मैं लिख सकता हूँ क्या, EN। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को भाग देने पर, भाग देने पर लिखेंगे, भाग देने पर आपके पास भाग देने पर क्या प्राप्त हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और E। तो ये कितना, हाफ इंटू AD मल्टीप्लाई EN वटा ये कितना था, हाफ इंटू BD मल्टीप्लाई EN। देखेंगे छोटू कुछ ना कुछ कटेगा, ये हमारा कट रहा था, ये भी हमारा कट रहा था। आपके पास बच क्या रहा है, हमारे पास आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर, अब यही लिख दे रहे हैं क्योंकि इधर लिखेंगे तब। यहाँ बच रहा हमारे पास AD बटा BD। यहाँ हमारे पास क्या बचा, टोटल कट गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD बटा BD बचा। तो ऐसा हम एक तरह से किया, इसको क्या हम समीकरण 1 मान सकते हैं। फिर अगेन हम करेंगे इसी प्रकार जिस प्रकार हम इधर किए थे, ये साइड के लिए किए थे, अब हम इधर करेंगे। जैसे उस समय हमारा प्रीपेंडिकुलर EN था, यानी कि लंब हमारा EN के लिए कर रहे थे, अगले बार हम लंब किसको मानेंगे, DM को मानेंगे। जब लंब DM हो मतलब MD या DM लिख सकते हैं आप, तो उसी प्रकार से आप लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इस ट्रायंगल के लिए करेंगे ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के लिए करेंगे तो हाफ बेस हमारा क्या हो जाएगा, अगले बार AE हो जाएगा, और हाइट क्या होगा, तो DM होगा, तो DM लिख दिया। फिर दूसरे ट्रायंगल के लिए करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी के लिए आप ये CD और E के लिए तो CD
ई बराबर हाफ, इस बार बेस हमारा क्या हो जाएगा, तो सी ही हो जाएगा या ई सी। हाइट हमारा डीएम ही होगा। दोनों को भाग देने पर, दोनों को भाग देने पर लिखेंगे, भाग देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर 1/2 AE मल्टीप्लाई DM था, मैंने लिख दिया सारा, हाफ इधर हमारा सी था लिख दिया, इधर हमारा DM था मैंने लिख दिया। दोनों कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा क्या, AE/CE। अब देखो इसको क्या हम समीकरण 2 मान सकते हैं, समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 ये हमारा था। अब देखो थोड़ा सा एक लाइन 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, अगर एक लाइन का यानी BC के पैरेलल अगर हम दूसरा लाइन को खींचते हैं, समानांतर होता है, तो जो त्रिभुज बनता है उससे कटकर, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता, बराबर होता। तो अर्थात हम लिख सकते हैं, हमारे पास क्या प्राप्त हो चुका, ADE, और नीचे क्या है हमारे पास, इधर देखो AE/C। हमें प्रूव क्या करना था, AD/BD, और दूसरी तरफ क्या प्रूव करना था, AE/C। AE/C हमें मिल रहा था, यहाँ लिखेंगे जब एक रेखा के समानांतर दूसरी रेखा त्रिभुज में खींची जाती है, तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं, लिख दिया। अब दोनों का क्षेत्रफल जब बराबर होगा तो क्या मैं समीकरण 1, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से लिख सकता हूँ AD/BD बराबर AE/C। जो प्रूव करना था अब प्रूव हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। देखेंगे, स्क्रीन कर लेंगे इसे। अब इसका बिलोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा।